A very good morning to all students and welcome to the online class of English. We are going to start today's class with the discussion of chapter 3, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So before starting our chapter, I would like to recall you that in our previous lecture we had discussed the overview. Okay, now stanza 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. Stalks means stride to move quietly and slowly in a threatening way. Vivid, bright or clear stripes, long narrow bands, pads, the soft part under the foot of the tiger, rage, anger. So stanza 1, the poet sees a tiger locked in a concrete cell in the zoo. It is a very small cage. The tiger can hardly take a few steps along the length of the cage. He looks majestic as he slowly moves up and down in his cage. The sharp and clear stripes on his body are of a strong bright color. His pads are velvet soft. In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. The caged tiger is angry. He is full of rage but is quiet because he knows that he is helpless here. So पोएट जो हैं देख रहे हैं कि एक टाइगर जो कि ज़ू में एक कंक्रीट सेल मीन्स एक पिंजरे में एक केज में बंद है, ठीक है, और उसकी इट इज़ अ वेरी स्मॉल केज, और जो केज है वो बहुत छोटा है. द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज, और वो इतना छोटा है मीन्स टाइगर के हाइट और उसकी पर्सनैलिटी के कंपेयर में बहुत छोटा है. सो उसको बहुत मुश्किल हो रही है उसमें मूव ऑन करना, मीन्स उसमें चलना बहुत मुश्किल से वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप ले पा रहा है बिकॉज जो केज है वो बहुत छोटा है एंड उसकी हाइट के हिसाब से वो छोटा है. ही लुक्स मेजेस्टिक एज ही स्लोली मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज. फिर भी वो धीमे धीमे अपना अप एंड डाउन कर रहा है केज में, और ये सारा सीन देख करके पोर्ट को थोड़ा सा पेन फील हो रहा है. ओके, द शार्प एंड क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, और जो इसकी बॉडी पे जो धारियाँ होती हैं, जो लकीरें होती हैं, वो एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं. और हिज पैड्स आर वेलवेट सॉफ्ट, और उसके पैर एकदम सॉफ्ट हैं. एंड स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, एंड ये दो चीज़ें उसकी बॉडी को डिस्क्राइब करने का मीन्स ये है कि उसकी स्ट्रेंथ को बताना. और ऑब्वियसली बात है टाइगर बहुत ही स्ट्रेंथ वाला एनिमल है. ही नो लाइज इम्प्रेजेंट बिहाइंड द बर्ड्स, और उसको पता है कि वो भले ही इतना स्ट्रेंथ है उसके पास, बहुत ही ताकत है, बट अभी वो एक पिंजरे में बंद है, ठीक है. द केज टाइगर इज़ एंग्री, और जो टाइगर इस केज में बंद है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. ही इज़ फुल ऑफ रेज, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बट इज़ क्वाइट बिकॉज ही नोज़ दैट ही इज़ हेल्पलेस हियर. लेकिन वो शांत है, वो गुस्से में तो है बट वो शांत है बिकॉज वो जानता है कि यहाँ पे वो हेल्पलेस है, वो असहाय है. यहाँ पे वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता है किसी के सामने. सो बेटर ये है कि वो उसने अपने आप को काम डाउन किया हुआ है. stanza 2, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking, hiding, sliding, moving, hole, pool, plump, chubby. Looking at the imprisoned tiger, the poet is filled with pity. He says that the poor tiger should have been in his natural habitat in the jungle, hunting and resting. पिंजरे में बंधा हुआ टाइगर को देख करके पोएट जो है वो पोएट को उसकी हालत पे बहुत दया आ रही है, बहुत दुख हो रहा है उसको. He says that the poor tiger should have been in his natural habitat.
एंड फर्दर पोएट सेज दैट ये जो टाइगर है उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। इट मीन्स कि जंगल में रहना चाहिए, फॉरेस्ट में रहना चाहिए, हंटिंग करना चाहिए एंड उसके बाद आराम करना चाहिए। यही उसका लिविंग वे है जो नेचर ने उसको गिफ्ट किया है। देन at this hour of the night he would have been lying in the shadows of tree and sliding quietly through the long grass. He would then, near the water hole, wait for some fat and healthy deer to pass that way. Thus he would be lying there in expectation of a heavy feast. And अभी पोर्ट ये इमेजिन कर रहे हैं, पोर्ट ये सोच रहे हैं कि अगर ये टाइगर जो कि अभी केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, ज़ू में रखा हुआ है, और यही अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने जंगल में होता या फिर अपने फॉरेस्ट में होता, तो वहाँ पे क्या है कि वो दिन में आराम करता और रात में lying on the shadows of tree and sliding quietly through the long grass. So एक रिवर के कॉर्नर पे आराम करता और उसमें पानी में झलक देखता किसी भी एनिमल का जिसका वो शिकार करता, ठीक है। और वहाँ पे जो लॉन्ग ग्रास थी उस पर वो धीमे धीमे चलता। मिस होता क्या है कि टाइगर की लाइफ तो ऐसी होती है ना कि फॉरेस्ट में रहता है और धीमे जब वो अपने शिकार को देखता है, मीन्स अपने ऐसे एनिमल्स को देखता है जो जिसका शिकार करके, जिसका हंटिंग करके उसका पेट भरता है, सो ऐसे तो मूव करता है, मीन्स लॉन्ग ग्रास पे धीमे धीमे पैर रखता है और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करता है कि कब कोई एनिमल आएगा, अपने होल से बाहर निकलेगा और ये उसको मारेगा, उसकी हंटिंग करेगा और खाना खाएगा। Wait for some fat and healthy deer to pass that way. Thus he would be lying there in expectation of a heavy feast. So यही सोच रहे हैं पोएट। That's why the poet is filled with pity कि यही टाइगर अगर ये फॉरेस्ट में होता तो लॉन्ग ग्रास पे, पेड़ के नीचे लॉन्ग ग्रास पे बैठा होता और किसी हेल्दी और फैट डियर को इमेजिन कर रहा होता, वेट करता कि वो उस रास्ते से गुजरेगा तो वो उसका शिकार करेगा और अच्छा सा खाना खाएगा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling to make an angry and warning sound, showing fangs, two long sharp teeth at the front of the mouth of some animals, terrorizing, frightening or threatening to create fear. In these lines, the poet imagines what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat. और इस स्टैंजा में पोएट ये इमेजिन कर रहे हैं, पोएट देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड ऐसे करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं मीन्स पेड़ के नीचे ट्रीज़ के शैडो में बैठ करके और लॉन्ग ग्रास पे आराम करना और वेट करना किसी फैट और हेल्दी डियर का, ये सब पोएट सोच रहे हैं कि यही टाइगर जो केज में बंद है, ये जब फॉरेस्ट में होता तो ये सारी चीज़ें करता। ओके, तो ये इमेजिन कर रहा है पोएट, और यहाँ पे भी वो यही कर रहे हैं कि अभी पोएट ये सोच रहे हैं कि अगर ये टाइगर फेल हो जाता अपने शिकार करने में, ठीक है, जो अगर अपने जंगल में होता और वहाँ पे फेल हो जाता शिकार करने में, तो आगे क्या करता। He says that the tiger would be angrily moving around the houses in a nearby village. So obviously बात है, जब टाइगर का पेट नहीं भरेगा तो गुस्सा ही होगा, सो वो एंग्रीली घूमेगा जो ऐसे घरों की तरफ जो कि जंगल के करीब होते हैं, इट मीन्स गांव वगैरह। He would be growling at the edge of the jungle near some village, और end of फॉरेस्ट वहाँ पे जाके वो गांव की तरफ देख करके गुर्राता, आवाज़ लगाता। He would be showing his white fangs and terrible claws while moving here and there, और उसकी बॉडी एक्टिविटी को देख करके लोग डर जाते हैं, टेरिबल होता है ये सीन। He would thus become a cause of terror for the villagers, और उस समय गांव वालों के लिए एक कॉज ऑफ टेरर होता, ठीक है, मीन्स खौफनाक मंजर होता उनके लिए।
the poet here gives a hint that if we continue to destroy the forest cover and the natural habitat of the tigers, they will be forced to turn to our towns and villages to find their food. और यहाँ पे पोएट ये भी हिंट दे रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हम लोगों ने मिस एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं आई थिंक कि इसी तरीके से अगर हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना कंटिन्यू रखा, जारी रखा, तो ये जो एनिमल्स है और जो फॉरेस्ट इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो कैसे रहेंगे. सो ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स एंड विलेजेस टू फाइंड देयर फूड. सो वो अपने खाना खाने के लिए, अपने फूड के लिए, वो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई ऑप्शन नहीं होगा फॉरेस्ट में, सब तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, देन वो हम लोग उनको फोर्स करेंगे कहीं ना कहीं कि वो टर्न हो टू आवर टाउन्स एंड विलेज टू फाइंड देयर फूड. वो अपने पेट भरने के लिए हमारे गांव और शहर की तरफ मूव करें. ओके. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete cell, a very small and unpleasant cage, stalking, moving slowly and quietly in a threatening way. That is stanza 4. The poet sees the tiger is locked in a concrete cell in the zoo, and in spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently, the tiger moves up and down along the length of the cage. He moves in an angry and threatening manner. He takes no note of the visitor who had come to the zoo to have a look at him. He completely ignores them, as none of them thinks of releasing him from his prison. Moreover, due to their presence, he hardly gets any rest during the day. Now, स्टैंजा 4 में पोएट ये देखते हैं कि जो टाइगर लॉक्ड है पिंजरे में, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रेजेंट बिहाइंड द बार्स. और जंगलों में रहने की बजाय, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की बजाय वो एक कंक्रीट सेल में बंद है. ठीक, वो यहाँ पे बहुत धीमा, वेरी स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत खामोश है, बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है. चूँकि जो केज का जो लेंथ है वो भी काफ़ी छोटा है, सो यहाँ पे उसको स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल है. ही मूव्स इन एन एंग्री एंड थ्रेटनिंग मैनर. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड पूरे केज में चल के वो अपना गुस्सा वहाँ पे नॉर्मल कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं है. ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर हु हैड कम टू द जू टू हैव अ लुक एट हिम. एंड अभी टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है जो ज़ू में विजिटर्स आए हुए हैं उसको देखने के लिए, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है टाइगर. ही कम्प्लीटली इग्नोर्स दैम एज नन ऑफ देम थिंग्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन. बिकॉज उसको ऐसा लगता है, इस वजह से उन लोगों को वो इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स विजिटर को, कि उसे वो ऐसा फील कर रहा है कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसको इस प्रिजन से रिलीज़ कराए. दैट्स वाई ही कम्प्लीटली इग्नोर्स दैम. Moreover, due to their presence, he hardly gets any rest during the day. एक तो बाहर रिलीज़ करने में कोई हेल्प नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये है कि इनके प्रेजेंस की वजह से वो दिन में आराम ही नहीं कर पा रहा है. वो मुश्किल से ही आराम, उसके लिए बहुत मुश्किल है डे में भी आराम करना ड्यू टू विजिटर्स. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, patrolling to go around an area at regular times to check that it is safe, brilliant, very bright. Due to the visitors, the tiger gets no rest during the day. Even at night, he remains disturbed due to the noise that comes from the patrolling cars. दिन में विजिटर्स आराम नहीं दे रहे हैं, टाइगर रेस्ट नहीं कर पा रहा है दिन में, और रात में डिस्टर्ब हो रहा है. वो ये जो नॉइज़ है पेट्रोलिंग कार्स की जो नॉइज़ है उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है. मीन्स टाइगर का दिन और रात दोनों ही बर्बाद हो रहा है.
द टाइगर हैज़ दस लॉस्ट ऑल होप एंड फील्स वेरी हेल्पलेस। और अब टाइगर ने अपनी सारी उम्मीद खो दी है और वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। He thus stares at the brilliant star shining brightly in the sky। एंड इसके बाद अब वो स्काई की तरफ देखता है, जो स्टार्स हैं उनको, कि वो कितने अच्छे से अपने एरिया में, अपनी जगह पर शाइन कर रहे हैं, ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। वो उन तारों को बहुत ध्यान से एकटुक देख रहा है। इट सीम्स दैट ही इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्फर्ट एंड होप इन दीज स्टार्स। एंड अकॉर्डिंग टू पोएट, उनको ऐसा लग रहा है कि इन स्टार्स को देख करके, जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो शाइनिंगली ब्राइट कर रहे हैं स्काई में, उनको देख करके थोड़ा सा एक होप जग रही है टाइगर के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, कि मे बी उसके लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि वो भी अपने घर को वापस हो जाएगा, मीन्स अपने फॉरेस्ट में, अपने जंगल में, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है और जो उसको गॉड ने गिफ्ट किया है। ठीक है। His brilliant eyes shows that he still hopes for the day when he would be able to run free in the forest and live in natural surroundings। And उसकी जो आँखें हैं टाइगर की, उसकी आँखों में होप है और उसको ऐसा लगता है, अभी भी उसका होप जो है वो है, और उसको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस केज से फ्री हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा और अपने जंगल को वापस चला जाएगा और वहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने सराउंडिंग में, अपने घर में वो फ्री होकर रहेगा अपनी मर्ज़ी से, उस तरीके से जो उसको नेचर ने उसको गिफ्ट किया है। ओके, सो उसको थोड़ी सी होप है इन स्टार्स को देख करके। सो फ्रेंड, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर टाइगर इन द ज़ू। I hope you all will understand it. In our next lecture, we will discuss notes of the chapter. So till then, keep learning and keep practicing. So thank you for now.